कल्पना कीजिए, आप अपने लिए एक साधारण सा 2 मंजिला घर बनाना शुरू करते हैं, लेकिन घर बनाते बनाते आपके मन में एक विचार आता है, क्यों ना इसे थोड़ा और ऊंचा बनाया जाए। आप एक मंजिल और बना देते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और कुछ वर्षों बाद लोग आपके घर के सामने खड़े होकर गर्दन ऊपर करके देखते रह जाते हैं, क्योंकि वह अब सामान्य घर नहीं रहा, वह लकड़ी से बना लगभग 13 मंजिला विशाल टावर बन चुका है। यह किसी काल्पनिक फिल्म की कहानी नहीं है, यह कहानी है रूस के निकोले सुत्यागिन और उनके असाधारण लकड़ी के घर की। रूस के उत्तर पश्चिमी शहर अर्खांगल्स्क में रहने वाले निकोले सुत्यागिन ने 1992 में अपने घर का निर्माण शुरू किया। शुरुआत में उनका इरादा दुनिया की कोई रिकॉर्ड ब्रेकिंग इमारत बनाने का नहीं था, वह एक सामान्य घर बनाना चाहते थे। लेकिन निर्माण आगे बढ़ा तो उन्हें लगा कि घर का आकार ठीक नहीं लग रहा। उन्होंने उसके ऊपर एक और हिस्सा बना दिया। फिर उन्हें लगा अभी भी कुछ कमी है, उन्होंने उसे और ऊंचा कर दिया। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा निर्माण जिसने आने वाले वर्षों में पूरे इलाके का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लकड़ी के लंबे लंबे खंभे, एक के ऊपर एक बनती मंजिलें, छोटी बड़ी खिड़कियां और आसमान की ओर बढ़ती हुई छतें। धीरे धीरे उनका घर आसपास की दूसरी इमारतों से बहुत ऊपर दिखाई देने लगा। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि इसके पीछे किसी आधुनिक स्काईस्क्रेपर जैसी विशाल इंजीनियरिंग टीम नहीं थी। सुत्यागिन और उनका परिवार वर्षों तक इसे बनाते रहे। निर्माण चलता गया और घर ऊपर उठता गया। बताया जाता है कि लगभग 15 वर्षों में यह इमारत करीब 44 मीटर यानी 144 फीट ऊंची हो गई और इसमें लगभग 13 मंजिलें थीं। दूर से देखने पर यह किसी सामान्य घर जैसा नहीं लगता था। यह लकड़ी से बने किसी विशाल महल और टावर का मिश्रण दिखाई देता था। इसीलिए लोग इसे वुडन स्काई स्क्रेपर कहने लगे। लेकिन इस अद्भुत निर्माण के पीछे एक बहुत बड़ी समस्या भी थी। इतनी विशाल इमारत औपचारिक आर्किटेक्चरल प्लान्स और आवश्यक बिल्डिंग परमिट के बिना बनाई गई थी। जितनी तेजी से यह घर लोगों के बीच मशहूर हो रहा था, उतनी ही तेजी से इसकी सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठ रहे थे। लकड़ी की इतनी ऊंची संरचना में आग लग जाए तो क्या होगा? क्या यह तेज हवाओं और खराब मौसम का सामना कर पाएगी? अगर इसका कोई हिस्सा गिर जाए तो आसपास के लोगों का क्या होगा? ये सवाल आखिरकार स्थानीय अधिकारियों तक पहुंचे। समय बीतता गया। जिस इमारत को बनाने में वर्षों लगे थे, उसी इमारत के भविष्य पर अब खतरा मंडराने लगा। 2008 में अधिकारियों ने इसे फायर हैजर्ड माना। अदालत की ओर से इसे हटाने का आदेश दिया गया। सुत्यागिन के लिए यह केवल लकड़ी की इमारत नहीं थी, इसमें उनकी जिंदगी के कई साल लगे थे। एक ऐसा सपना जो धीरे धीरे उनके सामने आसमान तक पहुंच गया था, लेकिन अब उसी सपने को नीचे गिराया जाने वाला था। दिसंबर 2008 में वह समय आया जब विशाल लकड़ी के टावर के ऊपरी हिस्से को गिरा दिया गया। जिस संरचना को खड़ा होने में वर्षों लगे थे, वह कुछ ही समय में अपनी ऊंचाई खोने लगी। बाद के महीनों में बाकी हिस्सों को भी हटाया गया। फिर कहानी ने एक और दुखद मोड़ लिया। इमारत का जो हिस्सा बचा था वह 2012 में आग में नष्ट हो गया और इस तरह एक समय दूर से दिखाई देने वाला असाधारण लकड़ी का घर इतिहास बन गया। लेकिन निकोले सुत्यागिन की कहानी केवल एक ऊंचे घर की कहानी नहीं है। यह हमें सपनों के साथ साथ एक दूसरी महत्वपूर्ण बात भी सिखाती है। बड़ा सपना देखना जरूरी है, लेकिन उसे सही योजना और सुरक्षा के साथ पूरा करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। सुत्यागिन ने ऐसी चीज बनाने की कोशिश की जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। उन्होंने यह दिखाया कि इंसान की कल्पना कई बार सामान्य सीमाओं से बहुत आगे जा सकती है। लेकिन उनकी कहानी यह भी दिखाती है कि आर्किटेक्चर केवल सुंदरता और ऊंचाई का नाम नहीं है, उसमें इंजीनियरिंग, सेफ्टी और कानून भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं।